साहेब, रबानी साहेब, अकबर साहेब, सेंटर के सेंटर मेंबर साहब, मेरा तो इस जगह से वैसे ही एक रिश्ता डेवलप हो चुका है, क्योंकि मैं अभी बता रहा था कि जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था तो मैंने पहला विजिट तब किया था। ग्रे स्ट्रक्चर से थोड़ा सा ऊपर चला गया था ये बिल्डिंग, इसके लिफ्ट से लेके इसके जनरेटर से लेके इसके सारे इश्यूज जैसा मेरे से डिस्कस करते रहे हैं। कई मीटिंग्स जहाँ जहाँ रखनी आते रही हैं, चाहे वो सरकारी हों या गैर सरकारी हों, हॉस्पिटल्स की तरफ से भी प्रॉब्लम्स आई तो साथ साथ ही हम चलते गए। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने कहा कि कारवां बनता गया, वो आज ये कारवां ही बना है, तो हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं। जैसे आपने बताया कि इतने मिलियंस तक जो है वो खर्च हो चुकी हैं जो डिज़र्विंग पीपल थे। तो ऑलवेज जब इस तरह का कोई प्रोग्राम फंक्शन या तकरीब होती है, मैं यही कहता हूँ कि बंदे दिल के वास्ते पैदा किया इसने, बेसिकली पर्पस यही था। वरना इबादत तो पहले भी हो रही थी और अब भी हो रही है। उस इबादत में दर्द नहीं था, तो अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा ही दर्द के लिए किया था, और उसके अंदर हिस्स रख दी गई कि वो दर्द से आशना हो, उसे दूसरे की दर्द का एहसास हो। और ये वाहिद मखलूक इंसान ही है जो दर्द का एहसास कर सकता है। बड़ा मुश्किल है। मैं पिछले दिनों भी एक तकरीब में था, तो मैंने कहा कि बहुत ही मुश्किल है कि आप अपनी मेहनत की रिज़्क़ हलाल की कमाई में से निकाल के वो अतिया करें या खैरात करें या डिज़र्विंग लोगों को दें, और आप समझें कि ये जो मैं दे रहा हूँ, ये जिसको दे रहा हूँ ये उसका हक़ है, तो ये उसका हक़ है। ये नहीं कि मैं कोई खैरात इस सेंस में कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा हूँ और ये छोटा है तो मैं उसको दे रहा हूँ। नहीं, पर्पज़ ही पीछे ये होता है कि ये इसका हक़ है जो मैं इसको दे रहा हूँ, और ये हक़ मेरे पाक परवरदिगार ने मेरे ऊपर वाजिब किया है कि तुम्हारी कमाई में से, तुम्हारे रिज़्क़ में से ये उस बंदे का हक़ है जो मैंने तुम्हें दिया है, और ये तुम्हारी औकात से, तुम्हारी जो ज़रूरियात हैं उससे ज़्यादा ही इसलिए दिया है कि तुम उसमें से निकालो। दूसरा, ये सीधा सीधा तजारत है अल्लाह पाक से। और देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि फिर दिन मुतय्यन कर दिए गए कि इस दिन करो तो इसका इतना सवाब है, इस दिन करो तो इतना सवाब है, इस दिन करो तो इतना सवाब है। और जिस मंथ में हम बैठे हुए हैं इसका सवाब तो कई गुना बढ़ जाता है। तो अभी जब मैं विज़िट कर रहा था तो मेरे साथ जितने अहबाब थे, तो मैं ये सोच रहा था कि उनके दिल में एक अनजानी सी एक जो खुशी है, ये उसका कोई नेमुल बदल नहीं है कि ये जो है ये उस रिज़्क़ से जो अल्लाह पाक ने मुझे दिया, ये बनाया है और लोग जो है उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। अपने ऊपर आप जितना मर्ज़ी लगा लें, लेकिन जो खुशी इसकी है वो वही बयान कर सकता है जो इससे गुज़रा हो। तो मैंने पिछली दफ़ा भी शाह साहब से कहा था कि ना सिर्फ़ दुआएं आपके साथ हैं, बल्कि जहाँ जहाँ जब जब कभी आपको कोई मसला मुश्किल किसी भी किस्म की हो, तो हम इंतज़ामिया, मेरे भाई RPO साहब, हम हाज़िर हैं। इंशाअल्लाह आप हमें सफ़े अव्वल में पाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं अगेन आपको मुबारकबाद भी देता हूँ, और आपको इस जो कारवां हमें है, कारवां बना है, उसमें मुसलसल चलने में भी आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि जो आपने एक बेड़ा उठाया है उसको मुसलसल चलाए जा रहे हैं। और लास्ट में यही कहूँगा कि जितने अहबाब बैठे हैं, अगर वो कैलकुलेट करें तो जब ये स्टार्ट हुआ था तो जो अल्लाह पाक ने उनको रिस्क दिया था और जो आज है उसमें अगर कमी हो तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि कहा गया है कि पैसा, दौलत और इल्म ये ख़र्च करो
دوسروں کے لیے تو یہ کم نہیں ہوتا، یہ بڑھتا ہے، یہ میرے اللہ پاک کا حکم ہے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اگین آپ سب کو مبارکباد، اور اگین کہ ہم انشاءاللہ آلویز صفحے اول میں ہمیں پائیں گے۔ شکریہ۔